की मनमानी नहीं चलेगी। हमें सीबरी जेल पर जहाँ पर ओबीसी महासभा का धरना चल रहा है, आज तीसरा दिन उनका धरना पर है। उनका जो 15 ओबीसी महासभा के जो सदस्य थे, उन्होंने काले झंडे, जो शिवराज सिंह चौहान से 16 दिसंबर को शिविर में आए थे, तो उन्होंने काले झंडे दिखाकर अपना जो उनकी मांगें थी, उन मांगों को बताने के लिए, शिवराज सिंह को जगाने के लिए उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। लेकिन प्रशासन के द्वारा उनको 16 दिसंबर को ही उनको जेल में बंद कर दिया गया है। आज 3 दिन हो गए उनके, और आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे आप कैमरामैन से कहूँ थोड़ा जेल को भी दिखा, यहाँ पर हम जेल पर ही खड़े हुए हैं और उनको 16 दिसंबर से आज 3 दिन होने के बावजूद ओबीसी महासभा के सदस्य यहीं पर अपना दिन रात यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से भूखे प्यासे यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन अभी भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन आपको हम बता दें, उनसे हम पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या थी और उनके कितने सदस्यों को अंदर किया गया है और अब छोड़ने में क्या समस्या आ रही है। मैं ओबीसी जितेंद्र जीतू लोधी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा से। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, आज से 3 दिन पहले यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी आए थे। उनको एक ज्ञापन देना था हमारे पितुल मंडल द्वारा, जो हमारे कार्यकारी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गिरिराज दुलेरा जी, उन्होंने बाकायदा एसपी को एक आवेदन दिया और कलेक्टर को भी दिया और उनसे कहा भी कि एक हमारा ज्ञापन करवा दीजिए। उसके बावजूद इनका आश्वासन होता है और कोई ज्ञापन नहीं होता। जब हमारे साथी उस ग्राउंड में पहुंचते हैं, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे होते हैं, उसके बाद यहाँ के जो भाजपा का बैच लगा के जो काम कर रहे हैं, यहाँ के जो एसपी हैं राजेश चंदेल जी, इन्होंने यहाँ इतनी हठकर्मी से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया और उनके साथ काफ़ी मारपीट भी। मारपीट करने के बावजूद उनको थाने ले आए, थाने में भी उनको धमकाया गया। हमसे भी बात हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग जैसे ही ग्वालियर से यहाँ आए, तब तक इन लोगों ने क्या किया, किसी नेता का फोन आया, उनके कहने पे हमारे लोगों पे कार्रवाई कर दी जाती है और उनको जेल डाल दिया जाता है। अब ये कहाँ का नियम है कि 151 की कायमी? अभी तक जितनों पे 151 की कायमी होती है, 144 की होती है, तुरंत जमानत ले ली जाती है। तो छोड़ने में क्या आनाकानी कर रहे हैं? मगर हमारे साथियों को लगातार 3 दिन से जेल में अंदर रखा गया है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके कहने पर यहाँ का जो जेलर है दिलीप सिंह, उसके द्वारा लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। पैसों की मांग करी जा रही है उनसे। उनको सुबह सुबह झाड़ू पकड़ा दिए गए कि आप झाड़ू लगाओ, झाड़ू नहीं लगाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तरह तरह की यहाँ की जेल की भी शिकायतें थी और लगातार हम कलेक्टर के संपर्क में रहे। कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, उनने बोला कि मैं एसडीएम को बोल रहा हूँ जमानत ले लो। जमानत ले ली सुबह 9 बजे और सुबह 9 बजे से अभी का समय आप देख सकते हो, हम 5 घंटे से यहाँ बैठे और जेलर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं। मगर यहाँ का जो जेलर है वो बिल्कुल अपनी हठगर्मी पे अड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको नेताओं का संरक्षण था और नेताओं के कहने पर ये रुका हुआ है। जब हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने लगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, तब अभी आया और बोला कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता है और हम लोगों को पता है कि इनको किसका समझ। लगातार 3 साल से यहाँ जमे हुए, इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर। जेल में इनका अवैध वसूली करना, नए जो कैदी जाते हैं उनसे काम करवाना, काम नहीं करोगे तो पैसे देना। 10,000 रुपए में आप मोबाइल चलवा रहे हो। मिलाई करने के लिए हम सुबह आए, सुबह से 3 फोन लगाए कि मिलवा रहे हैं। कहीं परेड के नाम पे पागल बना रहे हैं, किसी के नाम पे। जब हम लोग मिलने के लिए पहुंचे तो तुम 5,000 रुपए की डिमांड करवा रहे हो सिपाही के जरिए। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? इस देश में संविधान एक है तो कानून 2। कितने व्यक्ति अंदर? हमारे 15 साथी अंदर, 15 साथियों को अंदर किया गया और लगातार अभी भी आश्वासन ही दिया गया है। हमें कोई आशा नहीं है, इसलिए जब तक हमारे साथी बाहर नहीं आते हमें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। उनका जो वीडियो वायरल हो रही है, उनमें वीडियो में आपके जो काले झंडे दिखाए गए, ओबीसी महासभा के सदस्यों का नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, इस चक्कर उनको अंदर किया गया। नहीं, काले झंडे तो आम सभा में नहीं दिखाए गए। उन्हें तो ज्ञापन देने की बात की गई थी, ज्ञापन उन्होंने दिया था, ज्ञापन नहीं लिया जब उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए प्रशासन की। तो कितने दिन से धरना चल रहा है? जो गिरफ्तार हुए उसी दिन से हमारा प्रदर्शन शुरू हो गया था, उसी दिन से आज तक चल ही रहा है। तो आपकी कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से बात हुई? सबसे बात हो रही है, निवेदन भी कर रहे हैं और कि छोड़ रहे हैं, कल छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी। कभी 12 बजे बोल देते, कभी 4 बजे बोल देते। आज सुबह 9 बजे जबकि जमानत के कागज कम्प्लीट होकर जहाँ आ चुके हैं, बाबू दे भी गया, उसके बाद भी अभी तक जमानत नहीं हुई है। जेलर साहब कह रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, अभी 5 घंटे से बैठे हुए। सुनने में आया है कि एक 15 साल का इसमें लड़का भी अंदर? हाँ, 15 साल का बालक है ना, वो 15 लड़के जो पूरे अंदर गए हुए हैं, उसमें करीबन 12 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे स्टूडेंट हैं। 3 भी ऐसे हैं जो अपने व्यापार का काम देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं। तो मांगे ऐसी क्या मांगे थी जिसके कारण प्रशासन को मांगे ना मानते उन्होंने आपके जो ओबीसी सदस्य थे उनको अंदर कर दिया? 27% आरक्षण की बात थी और जातीय जनगणना की बात थी। आप क्या चाहते? 27% आरक्षण दिया जाए और जनगणना की जाए।
यदि प्रशासन आपके 15 जो सदस्य हैं, जो 15 व्यक्ति हैं, उनको छोड़ता है तो आपकी धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा कि बंद जारी रहेगा? नहीं, वो तो जारी रहेगा। इनको छोड़ने के बाद भी आने वाले समय में हम काफ़ी विशाल कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में हम करेंगे, उसके विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे साथ में ओबीसी महासभा के सदस्य थे, उनका कहना है कि जो यहाँ पर धरना दिया जा रहा है तो तीन दिन लगातार यहाँ पर जारी रहा धरना, और उनकी मांगें जो 27% आरक्षण की मांगें थी तो उसको माननीय महोदय शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, तो उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, आरक्षण की मांगें पूरी करवाने के लिए उन्होंने ज्ञापन देने के लिए वहाँ पर गए थे। लेकिन कुछ प्रशासन की वहाँ पर बोला, इनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा ही उनको जबरदस्ती उठाकर वहाँ से, जब उनकी मांगें नहीं हुई, उनको टॉर्चर करते रहे वहाँ पर, तो उन्होंने काले झंडे दिखाए अपनी मांग मनवाने के लिए। तो वहाँ से जब मांगें नहीं मानी तो उनको अंदर करके, और इसमें आप एक पहली बात तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो आपको चर्चा में 15 साल की लड़की की चर्चा फैल रही है कि 15 साल का एक लड़का भी है इसमें, क्योंकि नाबालिग लड़के को तो जेल में अंदर कर नहीं सकते, नाबालिगों के लिए तो अलग ही जेल होती है। लेकिन प्रशासन ने नाबालिग लड़के को जेल में अंदर क्यों किया, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब सेकंड बात इनका ये है कि हमारा धरना चल रहा है तो यहाँ पर खाना पीना, जो भूखे प्यासे यहीं पर बैठे हुए हैं, तो उठने कहीं भी जाने का वो नहीं, विषय नहीं है इनका। लेकिन जब मिलने का समय होता है तो उनको मिलवाया भी नहीं गया। उनके जो सदस्य थे उनसे किसी भी उनको मिलवाया नहीं गया। आप ही देख सकते हैं कि जो सेंटर सर्किल जेल शिवरी में है, तो इस प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए। और जो सीएम महोदय यहाँ पर जो भोपाल में अभी आज भोपाल में उनका सभा है, जो नवनिर्वाचित सम्मेलन में आज भाग ले रहे हैं, वहाँ पर लाइव चल रहा है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि जो आप यहाँ से जो उलझन में डाल गए, 15 सदस्य थे, उनमें से एक नाबालिग लड़का भी है, क्योंकि नाबालिग लड़के को तो आप अंदर कर भी नहीं सकते हैं। अगर करेंगे तो नाबालिग कैमरे से कहूँगा थोड़ा उनको भी बताएं कि जो ओबीसी महासभा के सदस्य हैं तो 3 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए, उनकी एक ही मांग है, हमारे 15 सदस्यों को छोड़े, और हमारा अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा ये धरना जारी रहेगा। और हम भी तो हमने यहीं पर धरना दिया है तो प्रदेश व्यापी पर भी धरना देंगे। कैमरामैन नरेंद्र लोधी के साथ अमरीश यादव, सीपी। नहीं चलेगी, सीपीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊपरी कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम जायसवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिश्रा मुर्दाबाद। सीपीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊपरी कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम जायसवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिश्रा मुर्दाबाद। सीपीएसपी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऊपरी कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम जायसवाल